अस्सलाम वालेकुम गाइस, हारून बेग हियर। रमज़ान मुबारक ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह आप सब लोगों की इबादतें और दुआएं जो है वो कबूल करे। सो दिस इज़ अ क्विक मार्केट अपडेट वीडियो अबाउट बिटकॉइन एंड इथेरियम। क्या चल रहा है बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर मार्केट में? हमें बड़े बड़े क्रैशेस, पुल बैक्स जो है वो देखने को मिले हैं। अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई है। अगर आप लोग देखें तो वाइट हाउस में पहला क्रिप्टो का समिट होस्ट होने वाला है। ट्रम्प जो है वो इसको होस्ट करेगा ऑन मार्च 7। और इसके साथ ट्रम्प ने ट्वीट भी की थी जिसमें उसने बताया कि दे आर गोइंग टू बिल्ड क्रिप्टो रिजर्व्स, और कुछ एसेट्स हैं उनका नाम भी ट्रम्प ने जो है वो उसका जिक्र किया। एंड सरप्राइजिंगली दिस ट्वीट केम ऑन संडे, जब ट्रेडिशनल मार्केट्स इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्लोज होते हैं। एंड ट्रम्प के बेटे ने बाद में ट्वीट की कि दिस वाज ऑल प्लान्ड, ताकि रिटेल जो है वो इंटर हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें ट्रेडर्स के लिए क्या कॉशन है, ये बात ज़रूरी है, और इन्वेस्टर्स के लिए क्या सीन है, ये दोनों चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज़ की। जो ट्रेडर्स हैं वो इस तरह के इवेंट्स पे और इस तरह की चीज़ों पे काफ़ी पैसा लूज़ कर बैठते हैं। इस वीडियो में मैं ट्रेडर्स के बारे में भी डिस्कशन करूंगा और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अगर हम बिटकॉइन को देखें तो ये वही चार्ट है जो मैंने काफ़ी महीनों से जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। सो इसमें मैंने वर्स्ट केस ए और वर्स्ट केस बी के बारे में बताया था। मार्केट में बहुत बड़े-बड़े क्रैशेज़ आए, डीप पुलबैक्स आए, लेकिन उसके बावजूद वर्स्ट केस बी जो है वो हमारा हिट नहीं हुआ। वर्स्ट केस ए जो है वो फाइनली हिट हो गया था, और दिस वाज़ अ स्कैम वीक। लेकिन आप लोग देखो जो वीकली क्लोज़ है वो वर्स्ट केस के ऊपर हुआ है, ठीक है। अभी मार्केट की क्या सिचुएशन है? अभी मार्केट जो है बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ इज़ मार्केट जो है वो वर्स्ट केस ए के दरमियान और ये जो टॉप ऑफ द हमारे पास रेंज है, यहाँ पे पिंग पोंग खेल रही है। यहाँ पे फ़िलहाल रेंज कर रही है, और मार्केट जो है उसमें ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी-सी वीकनेस हमें नज़र आ रही है। मार्केट जो है इट्स अ बिट वीक, इट्स नॉट एज़ गुड कि मैं कहूँ कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी और डायरेक्टली हमारा 1 लाख और $1,20,000 जो है वो अचीव होगा। ऑल्दो इस तरह की जो न्यूज़ हैं कि ट्रम्प जो है वो रिज़र्व्स बना रहा है, और उसके साथ व्हाइट हाउस में जो है वो पहला क्रिप्टो का समिट होस्ट होने वाला है। एवरीबॉडी देयर मॉम एंड देयर डॉग, दे विल गो लॉन्ग। और मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी-सी कॉशन बरतनी चाहिए आप लोगों को, because I do believe कि worst case A is still in the play and worst case B is also still in the play. This is not out of the woods yet. तो थोड़ा सा जो है बिटकॉइन हमें यहाँ पे वीक लग रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इन इवेंट्स के बाद जो है वो हमें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग्स जो है वो पाइल अप होते हुए दिखते हैं, देन ऑब्वियसली मार्केट्स ऑलवेज डू जो कि रिटेल के अगेंस्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लाइक इफ यू थिंक मार्केट इज बुलिश, हर बंदा कह रहा है मार्केट इज बुलिश, मार्केट जो है वो आपको सरप्राइज करती है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज अ टेक्स्ट बुक लॉन्ग, ठीक है। अगर आप लोग इसको स्टडी करो कि यार न्यूज़ बुलिश है, ट्रम्प बुलिश है, व्हाइट हाउस में इवेंट होने वाला है, तो लॉन्ग चले जाते हैं। लॉन्ग जाओगे तो पैसे अपने गंवा बैठोगे। मेरे हिसाब से वर्स्ट केस ए जो है दैट इज स्टिल इन प्ले, और आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आई डू बिलीव कि अभी जो है वो इतने ज़्यादा क्रैश के बाद और इतने ज़्यादा हमें डीप पुल बैक्स देखने के बाद एक रिलीफ रैली हमें नज़र आएगी, लेकिन उस रिलीफ रैली का ये मतलब नहीं है कि मार्केट जो है वो दोबारा बुलिश हो गई है और मार्केट जो है उसमें अब हमें ग्रीन कैंडल्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। ऐसा नहीं है। व्हाट आई डू बिलीव कि बिटकॉइन जो है वो 96-97,000 तक जाएगा, एंड देन इट विल रीविजिट द वर्स्ट केस ए। और अगर वीकली क्लोज हमारे पास वर्स्ट केस ए के नीचे होता है, तो उसमें वर्स्ट केस बी जो है दिस टाइम इट विल बी टैप्ड, और दिस इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, जिस तरह मैंने पहले बताया था। तो ट्रेडर्स को जो है यहाँ पे थोड़ी सी कॉशन बरतनी चाहिए। ट्रेडर्स को बहुत जल्दी लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोग प्ले कर भी रहे हो लोअर टाइम फ्रेम्स पे, दैट्स फाइन, लेकिन आई डू बिलीव 96-97,000 एंड देन उसके बाद बैक टू वर्स्ट केस ए। अगर हमें मल्टीपल वीकली क्लोजेस वर्स्ट केस ए के ऊपर होते हुए नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि यार आई कैन कंफर्टेबली गो लॉन्ग। लेकिन जब तक मुझे मल्टीपल वीकली क्लोजेस इस कैंडल के बाद वर्स्ट केस ए के ऊपर नज़र ना आए, इस रेड लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब है कि मार्केट इज़ स्टिल अ बिट वीक, और ट्रेडर्स को जो है वो इसमें थोड़ी सी कॉशन बरतनी चाहिए, क्योंकि जितने पैसे बचे हैं ना वो भी गवा बैठोगे उसमें। तो थोड़ा सा कॉशन के साथ चलो, थोड़ी सी कैपिटल प्रिजर्वेशन के साथ चलो, एंड इंशाल्लाह यू गाइस विल डू गुड। ये तो हो गई बिटकॉइन की अपडेट। अब इथेरियम का डिस्कस कर लेते हैं। इथेरियम जो है हमारे पास, जिस तरह मैंने अपनी पिछली अपडेट में बताया था, ये वही चार्ट है पुराना, वही लेवल्स हैं, ठीक है। मैंने इसमें कोई नए लेवल्स ड्रॉ नहीं किए, पुरानी मार्केट अपडेट वाला ही चार्ट है। इसमें मैंने ये बताया था, ये जो बेसिकली ब्लू बॉक्स मैंने बनाया था, और यहाँ पे मैंने कहा था कि इथेरियम जो है वो इसी ब्लू बॉक्स के अंदर रेंज करेगा। अगर हम इस ब्लू बॉक्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करें
तो वही हुआ, इथेरियम जो है बेसिकली इसी ब्लू बॉक्स के लेवल्स के अंदर ही रेंज कर रहा है, और इथेरियम जो है वो हमें बिटकॉइन से ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। इफ़ वी लुक एट द स्ट्रेंथ, तो बिटकॉइन में बाइंग काफ़ी ज़्यादा है, इथेरियम में बाइंग थोड़ी कम है। लिक्विडिटी जो है वो फ्लो हुई है टुवर्ड्स द पॉइंट्स जो कि बेसिकली ट्रम्प ने अपनी ट्वीट में बताया था, लेकिन उसके बाद लिक्विडिटी ज़ाहिर सी बात है विल फ्लो बैक टू इथेरियम, और जब तक हम इस ग्रीन लाइन को रिक्लेम नहीं करते अराउंड $2500, इससे ऊपर अगर हमें मल्टीपल वीकली क्लोजेस देखने को नहीं मिलते तो आर्ट्स जो हैं वो ब्लीड करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि यार इस ग्रीन लाइन के ऊपर मल्टीपल वीकली क्लोजेस का कंफर्टेबली वेट करो। ऑल्दो वीकली टाइम फ्रेम इज़ अ वेरी बिग टाइम फ्रेम, लेकिन यहाँ पे जो है कैपिटल प्रिजर्वेशन इसकी, और हमें काफ़ी बड़े बड़े क्रैशेस जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो थोड़े बहुत वैसे बचे हैं, उसके साथ थोड़ा-सा कॉशन के साथ प्ले करो, सो आई थिंक यू यू गाइस विल डू गुड। यहाँ पे जो है मैंने ये भी बताया था कि एक्यूमुलेट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स के लिए मेरा ये पैगाम है, इफ यू लुक एट बिटकॉइन, तो हमेशा मैं लोगों को यही कहता हूँ कि यार इन्वेस्टर्स जो हैं उनका जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा-सा लंबा होता है, तो यहाँ पे आप लोग बाइंग कर सकते हो। डू नॉट वेट फॉर वर्स्ट केस ए लेवल टू हिट, डू नॉट वेट कि यार वर्स्ट केस बी जो है वो हिट होगा। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग करो, जितने पैसे आप लोगों के पास आते हैं उससे कुछ-कुछ पैसे जो है वो यहाँ पे लगाते रहो, एंड आई थिंक यू गाइस विल डू गुड। आप लोगों को एग्जैक्ट लेवल्स का वेट नहीं करना चाहिए। डू नॉट थिंक लाइक अ ट्रेडर, थिंक लाइक एन इन्वेस्टर, ठीक है? और इथेरियम की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स बिल्कुल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो थोड़ा सा कॉशन बरतें, क्योंकि मार्च 7 को क्रिप्टो का समिट है। ट्रंप ने भी ट्वीट की है, मार्केट जो है वो अगेन एक बुलिश सेंटिमेंट के बाद वापस आई कि बिटकॉइन 96-97 के तक जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा बहुत बियर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इफ़ एवरीबडी इज गोइंग लॉन्ग, अगर न्यूज़ जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है कि यार दिस इज बुलिश, सो दैट न्यूज़ इज़ नॉट बुलिश। इस बात को याद रखो आप लोग। वहाँ पे काफ़ी डिटेल्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, और फिर मार्केट जो है वो वहाँ से रिवर्स करती है, और उन सबको लिक्विडेट करने के बाद ही वो जो बुलिश सेंटिमेंट्स हैं वो दोबारा वापस आते हैं, लेकिन तब तक रिटेल के पास पैसा नहीं होता, ख़त्म हो चुका है। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी दिस वाज़ अ क्विक अपडेट, 7-8 मिनट की वीडियो थी, और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं रेगुलरली स्टोरीज़ के अंदर अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप लोग जाएँ, देखें मेरी स्टोरीज़ वगैरह। वहाँ पे भी अक्सर औक़ात अगर कोई चीज़ चेंज हो जाती है या कोई चीज़ इस एनालिसिस में इनवैलिड हो जाती है, तो मैं वहाँ पे स्टोरीज़ डाल दिया करूँगा वीडियो बनाने के बजाय। ठीक है, सो मुलाकात होती है आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इंस्टाग्राम पे आपसे गपशप लगती है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।